आज बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिकल्स इंडस्ट्री वर्सेस फर्म्स। अच्छा, मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए अपने आप को इस अब खुद की जो मेरी नाचीज है उसको क्यों मैं जो है अहल समझता हूँ, क्योंकि मैंने आर्टिकल्स की है पीडब्ल्यूसी से। मैं पार्टनर हूँ जाहिद जेमिलियन कंपनी का, जो कि एक क्यूसीआर रिलेटेड फर्म है, और जो है मैंने जॉब भी की है यूनिलीवर में। तो मेरे पास सारे फ्लेवर है माशाल्लाह। तो मैं इसलिए बात करने के लिए खुद को थोड़ा सा ज़्यादा अहल समझता हूँ इस टॉपिक पे। अब बात करते हैं कि सर फर्म वर्सेस इंडस्ट्री आर्टिकल्स के प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। तो पहले बात करता हूं फर्म की आर्टिकल्स के बेनिफिट जो मेरे हिसाब से हैं। पहला बेनिफिट फर्म के आर्टिकल्स का है, जो मुझे लगता है कि लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एक अच्छी फर्म में हैं, कैटेगरी ए कैटेगरी बी के अंदर, इवन कैटेगरी सी में भी, तो आपकी लर्निंग जो है अच्छी होगी। लर्निंग तो बहुत ज़्यादा होगी, ये बात तो आप समझ गए, सही ना सर? क्योंकि नेचुरली फर्म में डिफरेंट तरह का काम आता रहता है, कोई मोनोटोनियस वर्क नहीं होता है और लर्निंग होती रहती है। ठीक है, कभी अकाउंटिंग करेंगे, कभी बुक कीपिंग वगैरह। दूसरा जो बेनिफिट है फर्म के आर्टिकल्स का, जो मैं कहता हूँ ग्लोबल मोबिलाइजेशन। क्या मतलब है ग्लोबल मोबिलाइजेशन? कि आपके लिए बाहर के रास्ते खुले रहेंगे। इस वक्त जितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान से बाहर गए ना, अगर आप उनसे पूछें कि तुम्हारी ज़िंदगी में फर्म नहीं होती क्या तुम्हारा बाहर जाना आसान होता, तो उनमें से 99% कहेंगे नहीं, नहीं होता बाहर जाना आसान। तीसरा जो बेनिफिट है वो है आपके पास कि आप फ्यूचर में अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने फर्म से आर्टिकल्स किए। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आता क्या यार, हमें अकाउंटिंग ऑडिटिंग टैक्स ये सब चीज़ें आती है ना। तो ये सब चीज़ें जब आप फर्म होती है, खासतौर पर ऑडिट की प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है आर्टिकल्स फर्म से किए, इवन टैक्स वगैरह भी, क्योंकि आपने डिफरेंट क्लाइंट्स देखे हुए होते हैं। अगर आपने इंडस्ट्री आर्टिकल्स की तो आप एक ही क्लाइंट को देख रहे होंगे, तो उसके टैक्स से आप कितना ही सीख जाएंगे। तो ये तो बेसिकली इसके फायदे बता दिए। अब आता हूँ नुकसान की तरफ फर्म के आर्टिकल्स के। लेट सिटिंग्स, चाहिए फर्म्स में लेट सिटिंग्स होती हैं, सब में नहीं होती हैं, लेकिन आप दिमाग में डालें कि कभी ना कभी शायद हो। हम मेरी फर्म में हम लोग लेट सिटिंग नहीं करवाते, लेकिन कभी ना कभी शाज और नादिर शायद आप समझें कि पूरे साल के अंदर 6 8 10 दिन लेट सिटिंग हो जाती है। इंडस्ट्री में अगर सुकून वाली जगह है तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है। दूसरा नुकसान जो है फर्म में, फर्म्स कुछ फर्म्स में ज़रा टॉक्सिक इन्वायरमेंट भी है, सही ना, अनफॉर्चुनेटली। और स्पेशली जितने ज़्यादा बड़े नाम होते हैं, सही ना, उनमें टॉक्सिक इन्वायरमेंट ज़्यादा होता है। वजह ये होती है कि उनके डॉक्यूमेंटेशन और सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, फिर उनके क्लाइंट्स का नेचर भी ऐसा होता है, प्रेशर भी होता है, तो डेडलाइंस का प्रेशर होता है। कहीं ना कहीं लोग बुरे नहीं होते, लेकिन डेडलाइंस की वजह से मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, सही ना, जो कि इंडस्ट्री में ना होने के बराबर है। लेकिन वही बात कि टॉक्सिक थोड़ा सा इन्वायरमेंट हर फर्म में नहीं, कुछ में आपको मिलेगा। लेट सिटिंग्स होती हैं। तीसरा जो नुकसान कह सकते हैं वो है स्टाइपेंड पे। स्टाइपेंड जो है, हालांकि मेरा मानना है कि अभी कुछ 23,000 समथिंग चल रही है, और एक बच्चा ऑन एवरेज 6 7 हज़ार रुपए का कन्वेंस कम से कम कराची की हद तक तो उसका बन ही जाता है, तो 30,000 रुपए उसके बन जाते हैं। इंडस्ट्री में मिनिमम भी 35 40 हज़ार बनते हैं, तो 5 10 हज़ार का फर्क है। और कुछ इंडस्ट्रियां बहुत ही अच्छी हैं, वो 65,000 तक भी देती हैं। तो ये बेसिकली मेजर एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि स्टाइपेंड का है। अब आ जाते हैं इंडस्ट्री के जो प्रोज हैं। वो जाहिर सी बात है, जो फर्म के डिसएडवांटेजेस थे कि भाई इंडस्ट्री के अंदर लेट सिटिंग का इतना कल्चर नहीं होता है। इंडस्ट्री के अंदर जो है एक चीज अच्छी और मुझे लगती है, अगर आप सही जगह है, मैंने यूनिलीवर में काम किया हुआ है, सही जगह है अगर आपको, आप तो आपको बेनिफिट हो जाता है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का भी बेनिफिट होता है। ठीक है, फर्म में उतना नहीं हो पाता है, चाहे आप बेशक जिस भी फर्म में हो, बिग फोर में भी हो, अगर इंडस्ट्री में कोई मल्टीनेशनल में हो, तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज्यादा आ जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री में स्टाइपेंड अच्छी हो जाती है। टॉक्सिक लोग आपको फर्म में भी मिल सकते हैं, इंडस्ट्री में भी। इंडस्ट्री में थोड़े कम होते हैं, क्योंकि डेडलाइंस का इतना खतरनाक प्रेशर नहीं होता जितना फर्म में होता है। ये फायदे। नुकसानात इंडस्ट्री के कहें, ग्लोबल मोबिलाइजेशन, हार्डली जो यूनिलीवर वगैरह में गए ना, उनको भी, मेरे साथ के जो लोग थे ना सर, मुझे यूनिलीवर जब मैंने ज्वाइन की थी उस बात को तकरीबन आज हो गए 10 साल, फिर मैंने छोड़ दी। तो मेरे साथ के जो लोग थे उनको भी 5 6 साल बाद, किसी को 7 साल बाद ग्लोबल मोबिलाइजेशन का मौका मिला ऑन एवरेज। कुछ को थोड़ा जल्दी में मिल गया 4 5 साल में, लेकिन कम होता है 6 7 साल बाद यूनिलीवर में भी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें भी सबको जरूरी नहीं मिले, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अदर देन सर यूनिलीवर, भाई मल्टीनेशनल तो एक दो ही है ना, कितनी और है। तो वहां पर मौका नहीं मिलता लोगों को। जब वहां पर बच्चों को लोग मौका नहीं मिलेगा, तो अपने ग्लोबल मोबिलाइजेशन के लिए आप उसी लेवल पे आके, जो एक एमबीए वाला होता है, एसीसी वाला होता है, प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे आप अपनी। सही है, तो ये दो बड़े डिसएडवांटेजेस हैं इंडस्ट्री के मेरे हिसाब से, और शायद जो फर्म को इसमें एडवांटेजेस है। अब मैं आता हूँ अपनी बात करता हूँ पहले कि सर मुझे अगर आज मौका मिले, मेरे टाइम पे इंडस्ट्री आर्टिकल नहीं थी, होती तो क्या मैं करता। तो मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जनरल लोग शायद मुझे डिस खा, लेकिन यूनिलीवर में काम किया, वन ऑफ माय फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान की नंबर 1 मल्टीनेशनल है। स्टिल मैं कहूँगा कि शायद मुझे अगर टॉप
ए बी कैटेगरी की कोई भी फर्म में मौका मिलता तो मैं शायद यूनिलीवर नहीं चाहूँगा अगर आज भी मुझे क्यों सर, क्योंकि वही बात, मेरे लिए जो डिसएडवांटेज इंडस्ट्री के वो बहुत बड़े हैं। शायद मैं इसलिए, हो सकता है मेरे दोस्त कुलीग सीनियर इससे डिसएग्री करें, तो मैं तो नहीं चाहता, लेकिन ये आपका डिसीजन है। लेकिन इंडस्ट्री में आना किसको चाहिए? मेरे हिसाब से आर्टिकल्स पे जाना चाहिए सर। उस बच्चे को इंडस्ट्री आर्टिकल्स पे जाना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, जिसको फ्यूचर में अब्बा का कोई अच्छा हुआ चलता हुआ बिजनेस है, उसको बिजनेस संभालना हो, तो उसको फर्म के 3.5 साल में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंडस्ट्री में जाए, देखे कंपनी शू बेसिक से लेकर कहाँ कहाँ तक कैसे चलती है, उसके लिए बेनिफिट, मतलब उसको बहुत एडवांटेज होगा। सुकून से वो एक प्रोसेस वगैरह भी सीख जाएगा, जिसको फ्यूचर में अब्बा का चलता हुआ बिजनेस संभालना है, तो उसको ये पता चल जाएगा कि यार भाई बिजनेस के अंदर एक अच्छी जगह पे क्या चीज़ें होती हैं, सही है ना। अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ गया, मैं भी फ्यूचर में बिजनेस करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा इतना, जिसके अब्बा का ऑलरेडी बिजनेस रेडी है ना। देखें, शुरू में बिजनेस में, फिर कभी बात करेंगे, ऑपरेशंस चलाने के लिए आपको बहुत सारे सिस्टम्स को बाईपास करना पड़ता है, तो उस बच्चे को फायदा है जिसके अब्बा का बिजनेस चल रहा है और उसको वही संभालना है। दूसरा, उन खवातीन को फायदा है। देखें, खवातीन की एक वो है कि हर खातून नहीं चाहती कि उसका कैरियर प्रोलॉन्ग हो, सही ना। उसने सोचा हुआ है कि यार मैं बस आर्टिकल्स के बाद 2 3 4 साल जॉब करूंगी और 30 32 के बाद मैं आराम करना चाहूंगी, उसको मैं मशवरा दूंगा कि इंडस्ट्री में जाए, क्योंकि कुछ टाइम में उसके पैसे वैसे भी अच्छे बन जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, और शायद उसको फर्म की वो थोड़ी खतरनाक ज़िंदगी गुजारने का मौका भी ना मिले। तो ये थी वीडियो। हसन खानानी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।